हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होनी भी चाहिए। तो आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं मीडियन का। आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, कुछ स्पेशल सीरीज देखेंगे किसकी, मीडियन की। आप इसमें से कुछ टॉपिक अपनी 10th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हो। अगर आपको याद हो, लेस देन और मोर देन सीरीज होती थी। तो यहाँ पर बेटा हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, मीडियन इन स्पेशल केसेस। अब सर, लेस देन और मोर देन स्पेशल केसेस, बिल्कुल बेटा यही स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ दो पढ़ रखे हैं, एक लेस देन और एक मोर देन। आज की क्लास में हम जो करेंगे, कुछ अलग केसेस करेंगे, लेस देन मोर देन भी करेंगे। तो 6 केसेस होते हैं, वो 6 के 6 केसेस आज हम कवर कर लेंगे। देखो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद बताऊंगा सीरीज को क्या बोलते हैं। मार्क्स बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 and above. Number of students 3, 13, 18, 11, 3। सर ये क्या है? अभी तक हमने सर क्वेश्चन देखा था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 समझ आता है। सर या तो यहाँ पे 0 to 10 होना चाहिए, यहाँ 40 और 50 होना चाहिए, 40 to 50। बेटा आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज़। ये जो हमारे स्पेशल केसेस हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ में क्या होगा बेटा, जैसे 0 to 10 होता है तो यहाँ पे 10 तो दे देंगे ये वाला, लेकिन उससे पहले लिख देंगे बिलो। और 40 एंड 250 में कुछ भी नंबर हो सकता है, वो 40 एंड अबव लिख देते हैं। इसमें हमें जैसे नॉर्मल हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन निकालते थे, वैसे ही निकालना है। कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ याद हो, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम क्या करते थे, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए करते थे n/2। n क्या होता था सर, समेशन एफ। समेशन एफ सर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और निकालते थे। अगर ये फ्रिक्वेंसी है, ये x है सर, आपने CF निकलवाई थी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते थे, CF। सर असेंडिंग ऑर्डर में तो लगा हुआ है 10 to 20, 20 to 30, तो वैसे लगा ही हुआ है। सबसे पहले CF निकालते थे। फर्स्ट सेम रहती थी 3। नेक्स्ट 3 + 13, 16। 3 ये कैसे निकालते थे, 3 + 13, 16 + 18, ये हो जाएगा 34। 34 + 11, ये हो जाएगा 45। 45 + 3, 48। यही हमारा n होता था, किसके इक्वल, समेशन f इज इक्वल्स टू 48। वही लास्ट वाला क्या आता था, सेम। अब मीडियन निकालने का बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज ही है ये, बस कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, n/2। यहाँ पे n+1 / 2 वाला फॉर्मूला नहीं लगता था, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज था। n कितना आया, 48, /2 कितना आ गया, 24। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, n/2 ये आ गया 48/2 इज इक्वल टू 24। इसके लिए फिर हम क्या करते थे, इसको चेक करते थे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, ये कहाँ पर लाई करेगा, 3 नहीं, 16 नहीं, 34, जी हाँ यहीं पर लाई करेगा। फिर ये जो हमारी क्लास आती थी, अगर डिस्क्रीट सीरीज में देखते थे, सामने वाला कोरस्पॉन्डिंग एक्स क्या आ जाता था, मीडियन। लेकिन यहाँ तो 20 to 30 गिवन है, तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालेंगे, नहीं पता। तो इसीलिए हम इसको बेटा क्या कंसीडर करते थे, मीडियन क्लास। क्या कंसीडर करते थे, मीडियन क्लास। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करा था। किसी का रहता है, ऑलमोस्ट सबने बेटा ये नोट कर लिया होगा। किसी का रहता है, एक बार वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर सकते हो। हमने अभी तक क्या करा, क्वेश्चन
हम ओपन एंड सीरीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्पेशल केसेस कर रहे हैं ओपन एंड सीरीज़ का, जिसमें ऐसे बिलो 10 और ऐसे 410 अबव लिखा होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता था वैसे ही सोल्व होगा। सबसे पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर में है सी एफ निकाल ली। सी एफ निकालने के बाद यही एन आ गया। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, n/2 अप्लाई करा। इसके बाद हम क्या लिखते थे, 24th आइटम लाइज इन द ग्रुप 22-30। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता था L1 प्लस L1 क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 होता था हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है हमारी, 20-30। तो L1 कितना आ गया, 20। n/2 हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना, 24। CF आता था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले वाली जो CF होती थी उसको हम कंसीडर करते थे। CF आगे 16 और F मीडियन क्लास वाला ही होता था, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो CF इज 16 और फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 18 सॉरी, F आ गया 18। और I क्या होता था, क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास का 20-30 तो 10 का गैप है, तो I कितना आ गया, 10। I कितना आ गया, 10। फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 इज 20 प्लस n/2 कितना है, 24 माइनस CF कितना आया, 16 अपॉन F कितना है, 18 इंटू आई कितना आ गया, 10। 20 प्लस 24 माइनस 16, 8 अपॉन 18 इंटू 10। आप लोग इसको यहाँ तक जल्दी से नोट कर सकते हो। मैं 20 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नोट करो, इसको फिर सोल्व करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या चीज़ थी, 20 प्लस 8/18 इंटू 10, तो मैं इसको बोल सकता हूँ अगर 8/18 इंटू 10, ये आप लोगों ने नोट कर लिया था। 2 4 जा 2 9 जा 20 प्लस ये हो जाएगा 40/9। इसको सोल्व कर लो, 20 प्लस 9 4 जा 36, फिर कितना बचेगा 4, फिर 9 4 जा 36। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये आंसर आ जाएगा 24.44। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो ये 24.44 मार्क्स आ जाएगा। तो पहले जो हमने स्पेशल केस देखा वो किसका देखा, ओपन एंड सीरीज का। किसका देखा, ओपन एंड सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सीरीज आएगी हमारी वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल, बेटा नाम से ही सीरीज का नाम समझ आ रहा है। क्लास इंटरवल क्या होता था,
सर ये 0 to 10, 10 to 20 गैप कितना होता था 10। अब बेटा 0 to 10, 10 to 20, नेक्स्ट क्या आना चाहिए 20 to 30, मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 to 15। तो ये गैप इक्वल नहीं होगा, तो ये इसको बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल x गिवन है, ध्यान से देखना, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको क्या बोलते हैं f। 0 to 10, 10 to 30, 30 से 60, 60 to 80, 80 to 90। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 15, 30, 8 और 2। इसको भी आपने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही करना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सर ऐसे कैसे कह रहे हो डिफरेंस नहीं है, यहाँ 0 to 10, 10 to 20 होता, 20 to 30 होता, तब समझ आता। आपने इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना है, डिफरेंस कहाँ आएगा मैं खुद बता दूंगा। सबसे पहले चेक करो असेंडिंग ऑर्डर में है, जी हाँ असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले सेम 5, 5 और 15, 20, 20 और 30, 50, 50 और 8, 58, 58 और 2, 60। कैसे आएगा 5, फिर 5 प्लस 15, 20 प्लस 30, 50 आ गया, 50 प्लस 8 और ये आ जाएगा 58 प्लस 2। ये लिखना कंपलसरी नहीं होता है, ये आपकी मर्जी है, आपको लिखना है नहीं लिखना, डायरेक्टली भी आप सोल्व कर सकते हो, काम सिर्फ इसका ही होता है। अब आप लोग एक काम कर रहे हो, सबसे पहले किस चीज़ का फॉर्मूला लगाते थे, मीडियन का। अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन है, तो मीडियन के कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या लगाते थे n/2। n/2 यहाँ से आता था, n किसके इक्वल होता था समेशन f, ये आ गया 60, प्लस करोगे तो ये लास्ट और ये इक्वल आते थे। 60 डिवाइड बाई 2, n/2 कितना है 30। लाइज इन द ग्रुप, किस ग्रुप में लाई करेगा अब आपको ये चेक करना है। 30 चेक करो बेटा CF में, यहाँ पर, तो ये अब हमारी आ गई मीडियन क्लास 30 to 60। तो बेटा मीडियन क्लास आई 30 to 60, मतलब जो हमारा मीडियन लाई करेगा वो 30 से 60 के बीच में है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा, आप लोग यहाँ तक जब तक नोट कर लो। नेक्स्ट पेज से मैं स्टार्ट करता हूँ आगे क्वेश्चन करना। हम जो नेक्स्ट स्पेशल की सीरीज़ देख रहे हैं वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल, जहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल का गैप है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। कहीं भी 20 का गैप 10 to 30 में, 30 to 60 में 30 का गैप, फिर 20 का, फिर 10 का, ये डिफरेंस है। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हमने इसको स्टार्ट करा, फ्रिक्वेंसी निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करा n/2, 60/2, 30। अच्छा, जब तक यहाँ पे आप लोग मेंशन जरूर कर सकते हो, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L1, L1 क्या आता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो कितना आएगा 30। n/2 फॉर्मूले में काम आएगा अभी, वो कितना गिवन है 30। CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली की जो CF होती थी, तो ये CF आ गया 20। मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या होती थी, फ्रिक्वेंसी नॉर्मल F कितना आ गया 30। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अभी तक आप लोगों को क्या लगता होगा, जो आई अगर आपको याद हो मैंने क्या लिखवाया था, याद है किसी को कुछ? मैंने लिखवाया था क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल क्या है, मतलब जो गैप है
देखो अभी तक आप लोगों को लगता होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सर 10 का गैप है वही ले लेते थे। लेकिन बेटा एक्चुअली में जो हम कंसीडर करना होता है वो मीडियन क्लास का क्या लेना होता है, क्लास इंटरवल। यहाँ पर कितना है 30 to 60, 30 to 60 में कितना गैप 30 का। तो बेसिकली अब यहाँ पे बस यही डिफरेंस है, आई कितना आएगा 30, क्योंकि क्लास इंटरवल इस बार 30 है। वो 10 का गैप जो आप लोग सीख के आए हो, या आप लोगों को जो कन्फ्यूजन रहती थी कि सर 10 का गैप है, वो नहीं लेते। ये मीडियन क्लास की जो भी क्लास इंटरवल का गैप होता है, 15 होता तो 15, 20 होगा तो 20, 50 होगा तो 50 भी लेंगे, चाहे 50 हो 100 हो, जो होगा क्वेश्चन में उसे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसीलिए इस सीरीज का नाम था अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30, n/2 कितना 30, CF कितना 20, F कितना 30 और I भी कितना 30। नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 अभी आप लोगों ने लिखा कितना 30, n/2 भी कितना आया था 30, CF आया था 20, फ्रिक्वेंसी आई थी 30 और आई भी कितना आया था 30, मतलब क्लास इंटरवल भी हमारी 30 थी। 30 माइनस 20 10 अपॉन 30 इंटू 30 कट, तो 30 प्लस 10 बेसिकली मीडियन आ गया हमारा 40। बस यही डिफरेंस था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसी को हम बोलते हैं क्या, ओपन एंड सीरीज हमने पहले करी, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस जो डिफरेंस आया वो सिर्फ इस क्लास इंटरवल में आया। जो भी मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल होगा हमें उसको कंसीडर करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप लोग जल्दी से नोट कर रहे हो उसको। नोट हो गया होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। दो टाइप की सीरीज होती हैं, इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्क्स हैं, अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आते हैं तो बेटा वो सेकंड क्लास इंटरवल 10 to 20 में आएंगे। किसी बच्चे के 9 मार्क्स आते हैं वो यहाँ पर आएगा। किसी बच्चे के 29 मार्क्स आते हैं वो 20 to 30 में आएगा। किसी बच्चे के 30 मार्क्स आते हैं वो ऊपर नहीं आएगा, यहाँ आएगा। किसी बच्चे के 20 आएंगे, यहाँ पर कंसीडर होगा। बेसिकली ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मतलब किसी के 10 आएंगे तो यहाँ पे, लेकिन अगर किसी के 20 मार्क्स आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर नहीं करते। तो ये जो हमारी अपर लिमिट होती है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो यही आपकी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, जहाँ पर लोअर लिमिट को इंक्लूड करा जाता है। किसी के 0 आएंगे तो यहाँ पर, 10 आएंगे तो यहाँ पर, यहाँ नहीं आएगा। अपर लिमिट को एक्सक्लूड करा जाता है। एक हमारी लिमिट होती है, मतलब सीरीज होती है इंक्लूसिव सीरीज। मैंने लिखा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। किसी बच्चे के अगर मार्क्स आते हैं 9 तो यहाँ पर आएंगे। किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 10, यहाँ आएंगे। किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 29, यहाँ पर आएगा। किसी के बच्चे आते हैं 19, मतलब 10 भी यहीं पर इंक्लूड होगा और 19 भी यहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 0 तो इंक्लूड होता था, 10 यहाँ नहीं, यहाँ आता था।
तो यहाँ 0 to 9, 10 to 19, तो यहाँ पर लोअर लिमिट भी क्या होती है, इंक्लूड होती है, मतलब उसको कंसीडर करा जाता है, और अपर लिमिट को भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं। तो ये इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में डिफरेंस होता है। इंक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही इंक्लूडेड होती है, और एक्सक्लूसिव सीरीज में सिर्फ लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये सीरीज गिवन होगी, लेकिन हमें बनाना क्या पड़ेगा उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में। आप लोगों को याद होगा, ये भी आप बचपन में पढ़ के आए हो, बचपन में मतलब 10th क्लास में, 9th क्लास में, जहाँ पर क्या करते थे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते थे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते। जैसे 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5, 19.5 बेटा इसमें प्लस 0.5 प्लस करेंगे तो 29.5, वो फिर एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाती है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट सीरीज आई हमारे पास वो है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। वो आया इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। क्वेश्चन लिखता हूँ, डेली वेजेस फ्रीक्वेंसी साथ साथ नोट कर लेना। डेली वेजेस फ्रीक्वेंसी के बने 110 to 119, 100 to 109, 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59। मीडियन करने का सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था, जो भी डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जो भी डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और इस बार ये बेटा 50 to 60, 60 to 70 समझ आता है। तो ये बेसिकली हमारा भी जो मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में या एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे सबसे पहले। तो अगर मैं इसका आंसर करूंगा, सबसे पहले हमें इसको लगाना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। मैं यहाँ लिखता हूँ डेली वेजेस। देखो सबसे पहले जो आना चाहिए वो 50 to 59 आना चाहिए, फिर 60 to 69 ऐसे कन्वर्ट होगा, लिखना चाहिए। लेकिन अब ये साथ ही साथ बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा हुआ है, इसको पहले तो उसको कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और साथ ही साथ इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता तो यहाँ क्या लिखता, 50 to 59, यहाँ मैं लिखता 50 to 59। तो इसके लिए बेटा पहले हमें इसको कन्वर्ट भी करना है और असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है आपको, 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। देखो मैं दो टेबल नहीं बनाना चाहता, आप लोग भी मत बनाना। मैं पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं फिर कन्वर्ट करके दिखाऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 50 to 59 पहले लिखना है, जी हमें पता है। यहाँ पर आनी है फ्रीक्वेंसी, तो 50 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 49.5, 59.5 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 59.5। तो पहली जो क्लास इंटरवल आएगा वो आएगा 49.5 to 59.5। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर जो लिखना था सबसे पहले हमें क्या लिखना था, 50 to 59, लेकिन ये 59 है, 60 होना चाहिए था। तो हमें इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। तो 50 to 59 है, तो 50 माइनस 0.5, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 50 माइनस 0.5 माइनस 0.5, और 59 प्लस
0.5, ये इसमें ऐसे प्लस करके लिखना है। नेक्स्ट हमें 59, 50 to 59 वाला हो गया। अब लिखना था 60 to 69, लेकिन इसमें से पहले 0.5 माइनस होगा। 60 माइनस 0.5 ये आएगा 59.5। 69 प्लस 0.5 ये आएगा 69.5। अच्छा, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, इसकी 15 थी, इसकी 40, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, 70 to 79, तो 70 माइनस 0.5 69.5। 79 प्लस 0.5 वो आ जाएगा 79.5। और अगर आपको अब दिख रहा हो इसकी फ्रिक्वेंसी 50, तो 49.5 to 59.5 ये यहाँ पर आ गया। 59.5 से 69.5 ये यहाँ आ गया। ऐसे ही 80 था, 80 माइनस 0.5 79.5, और 79 प्लस 0.5, सॉरी 80 वाला कर रहे थे हम। 80 माइनस 0.5 79.5, 89.5 हो जाएगा यहाँ पे। 90 में से गया, 90 माइनस 0.5 89.5, ये हो जाएगा 99.5। फिर 99.5 से ऐसे ही चलता रहेगा, कितना 109.5, और ये लास्ट वाला 110 119, तो 109.5 से 119.5। फ्रिक्वेंसी सेम लिख सकते हो, इसकी थी 60 45 40 15, फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। फिर बेटा मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे, इसको सबसे पहले क्या निकालते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सी एफ निकालने का। सी एफ बेटा सबसे पहले क्या रहेगी, 15 15 प्लस 40 कितना आता था, 55। 55 प्लस 50 105। 105 प्लस 60 165। 165 प्लस 45 210। 210 प्लस 40 250। 250 प्लस 15 265। ये हमने इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में का एक कॉलम बना लिया या कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा ये जब कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसको हमने एक्सक्लूसिव सीरीज बना दिया। सबसे पहले अब क्या करते थे, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते थे कॉन्टिन्यूस। अच्छा यहाँ लिख देते हैं n इज इक्वल टू समेशन f, ये आ जाएगा 265, ये आ जाएगा 265। मीडियन का फॉर्मूला n/2, n कितना आएगा 265 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 132.5 आइटम। 132.5 आइटम। अब ये 132.5 आइटम कहाँ लाई करते हैं, इसको चेक करते हैं सी एफ में। 15 नहीं, 55 नहीं, ये लाई करेगा यहाँ पर। तो ये 79.5 से 89.5 ये हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। हम क्या लिखेंगे, 132.5 आइटम लाइज इन द ग्रुप। किस ग्रुप में लाई करेगा, 79.5 to 89.5। इसको साथ साथ ही नोट करते रहना, कई बार बार वीडियो पॉज कर रहे हो, साथ साथ नोट कर लिया करो। अब ये मीडियन क्लास आ गई, किसी का रहता है आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर सकते हो, मैं आगे कर रहा हूँ। चलो यहीं पे लिख देता हूँ। बेटा फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, तो वहाँ पे L1 चाहिए। L1 क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये आ गया 79.5। L1 इज 79.5 माइनस, बेटा फिर प्लस होता था n/2, n/2 कितना 132.5। फिर माइनस होता था सी एफ, सी एफ होता था फ्रिक्वेंसी, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ दी क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, तो सी एफ इसकी मीडियन क्लास के ऊपर वाली, सी एफ आ गया 105, सी एफ आ जाएगा 105। एफ फ्रिक्वेंसी किसकी,
मीडियन क्लास की तो 60 ही है। और आए बेटा क्लास इंटरवल क्या आता था? मीडियन क्लास वाला। तो 79.5 टू 89.5 में कितना गैप है? 10 का। तो क्लास इंटरवल कितना आ गया? 10। ये नोट कर लिया होगा। बस इसको अब क्या करना है? सोल्व करना है। किसी का रह गया तो एक बार पीछे वीडियो पॉज कर लेना। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो कॉन्टिन्यूस सीरीज का, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 आया था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 79.5, आप लोगों ने नोट करा है। n/2 आया था 132.5 माइनस CF आया था 105, फ्रिक्वेंसी आई थी 60 और ये आया था 10। 79.5 132 माइनस 105, 0.5 माइनस 105, तो ये आएगा 27.5 अपॉन 60 और ये इंटू क्या हो जाएगा? 10। 79.5 प्लस ये हो जाएगा 275, मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल हट जाएगा, अपॉन 60। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 79.5 तो मैं 5 से काटूँ, 5 5 जो 25, 2 हो जाओ 25, 12 प्लस 55 अपॉन 12। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 12 1 जो 12, 12 4 जो 48, तो 4.7 बचा 0, 12 5 जो 60, 10 फिर 8, ये चलता रहेगा। 79.5 प्लस 2 डेसिमल तक निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 79.5 प्लस 4.5833 करना चाहो तो ये आ जाएगा 84.0833। यही आपका मीडियन आ गया। मैं देख लो। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। किसी का रहता है आप लोग इसको नोट कर लो। मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैं वीडियो पोस्ट करके आपको नेक्स्ट पेज पे ही टर्न करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिलेगा। मतलब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा तो नेक्स्ट पेज टर्न कर दूंगा। आपका किसी का रहता है तो आप लोग एक बार वीडियो पोस्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड वैल्यूज आर गिवन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिड वैल्यूज गिवन है। मिड वैल्यूज गिवन है 115, 125, 135, 145 ऐसे गिवन है और साथ में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं? जी नहीं, आपको इसको पहले नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। सर इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? हम बताते हैं बेटा। आपको सबसे पहले चेक करना है कि मिड वैल्यूज के बीच का गैप कितना है। 115 से 125 10 का गैप, 125 से 135 यहाँ पे भी कितना गैप? 10। तो सब में गैप कितना है? 10 का। 10 को डिवाइड करो 2 से, 10 को डिवाइड करो 2 से कितना आता है? 5। 10 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 2 से कितना आता है? 5। बेटा लोअर लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट मिड पॉइंट में से 5 माइनस करो। 115 माइनस 5, 115 माइनस 5 ये आएगा 110। अपर लिमिट निकालने के लिए 115 प्लस 5 ये कितना आएगा? 120। तो ये नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं। ये इसका क्या आया सॉल्यूशन। क्लास इंटरवल सबसे पहले देखना है कि मिड वैल्यूज का गैप कितना है। मिड वैल्यूज का जो आपका गैप है वो कितना है? 10। 10 को डिवाइड करना है 2 से, ये कितना आएगा? 5। 115 जो सबसे पहला फर्स्ट मिड वैल्यू है
115 माइनस 5 ये कितना आएगा 110, और 115 प्लस 5 ये कितना आएगा 120। ऐसे ही 125 माइनस 5 ये आएगा 120, और 125 प्लस 5 ये कितना आएगा 130। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए हमें 5 माइनस करना है और अपर लिमिट निकालने के लिए +5 करना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट 135 माइनस 5 130, 135 प्लस 5 140, 145 माइनस 5 140। तो ऐसे 145 प्लस 5 150, ऐसे 152 160, 160 to 170, 180 to 190, 190 to 200। और फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट पे थी कितनी 6, फिर थी 25, 48, 72, 116, 60, 38, 38 के बाद 22 और 3। अच्छा यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये 170 to 180 आएगा, ये 180 to 190 आएगा, और ये 190 to 200 आएगा। ठीक है, तो 110 से 120, ये 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते थे CF निकालते थे। सबसे पहले क्या करते थे CF निकालते थे। फर्स्ट क्या कह रहा था सेम 6 प्लस 25 कितना 31, 31 प्लस 48 79, 79 प्लस 72 140, और 11 151, 151 प्लस 116 7 6 2 267, 267 प्लस 60 ये हो जाएगा 327, 327 प्लस 38 ये हो जाएगा 365, 365 प्लस 22 ये हो जाएगा 387, 387 प्लस 3 ये हो जाएगा कितना 387, और ये 390। ये n इज इक्वल्स टू समेशन f, ये आ गया कितना 390। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इस बार क्या गिवन थी मिड वैल्यूज। जब भी हमें मिड वैल्यूज गिवन होगी हमें इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि मिड वैल्यूज का गैप कितना है। मिड वैल्यूज का गैप 10 था, 10 को डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 5। लोअर लिमिट में से -5, और अपर लिमिट निकालने के लिए मतलब जो वैल्यू होगी उसमें से लोअर लिमिट निकालनी है -5, और अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे +5। क्या कर देंगे +5। ऐसे करने हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट करा। फ्रिक्वेंसी सेम ही रहेगी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने क्या कर ली कैलकुलेट कर ली, एन समेशन एफ आ गया। अभी फिर से बन गई हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या था n/2। कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो फॉर्मूला क्या रहता है n/2। n कितना है 390 डिवाइड बाई 2, 390 डिवाइड बाई 2 आता है 195th आइटम। अब हमें चेक करना है ये 195th आइटम कहाँ लाए करेगा। 6, 31, 79, 267, और ये हमारी इसकी कोरस्पोंडिंग क्या बन जाएगी मीडियन क्लास। और ये हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये f होता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये ऊपर वाली हमारी क्या होती है CF। इसका एक फॉर्मूला सीखा था, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू वाई।
L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास आई हमारी 150, तो L1 आ गया 150। n/2 हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना, 195। फिर बात आती है f की। f क्या है, 116। CF मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है 151, और I क्लास इंटर और मीडियन क्लास वो 10 का ही गैप है, तो I कितना आ जाएगा 10। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। किसी का रहता है तो एक बार देख लो। इसको अप्लाई करते हैं मीडियन के फॉर्मूले में। मीडियन का फॉर्मूला सीखा था L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी थी 150, प्लस n/2 कितना था 195। CF था हमारा 151, F आया था 116 और इंटू 10, तो ये आएगा 150 प्लस 195 माइनस 51, ये आ जाएगा 44 अपॉन 116 इंटू 10। इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 150 22 अपॉन 58 इंटू 10, और काट लो 11 29, तो 150 अपॉन 110 अपॉन 29, तो 150 इसको आप डिवाइड करोगे, इसको करके दिखा देता हूँ, 110 29, तो 29 3 जा 87, ये बचेगा 23.0 230, 7 जा ये होता है 203, बचेगा 27 0, 9 जा 261 9 बहुत है, ये आ जाएगा 3.79, तो आंसर आ जाएगा 153.79। ये हमारा क्या आ गया, मीडियन। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। किसी का भी रहता है तो प्लीज़ एक बार देख लो। ये मिड वैल्यूज़ का था, ये केस भी हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट केस जो हमारा है वो है लेस देन और मोर देन का, जो आप अपनी 10th क्लास में सीख कर आए हो। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा कि लेस देन और मोर देन होता क्या है, उसके बाद हम उसे क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो किसी का भी रहता है प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। तो ये नोट हो गया होगा। अब लेस देन और मोर देन का कंसेप्ट समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन करने से पहले। कुछ नहीं है, नॉर्मल हमें क्वेश्चन गिवन होगा। सपोज मार्क्स गिवन है और साथ में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50। क्या सर एक जैसा बोल लो ना, क्यों मजाक कर रहे हो। 3 4 2 7 9। देखो सबसे पहली बात, अगर हमें लेस देन सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहली बात अगर हमें इसमें इसको लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है, लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर लिमिट लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मार्क्स और मैं लिखता हूँ लेस देन, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने बच्चों के यहाँ तक मार्क्स आए हैं।
लेस देन 0, तो लेस देन और मोर देन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। x 0 to 10, 10 to 20, ये बेसिकली मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 4, 2, 7, 9। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेस देन और मोर देन का केस। लेस देन और मोर देन में क्या करना होता है, कैसे कन्वर्ट करना होता है, एक बार देखते हैं। लेस देन का केस जब भी आता है हम उसमें अपर लिमिट लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, मैंने लिखा लेस देन, अपर लिमिट आती है बेटा 10। ऐसे ही लेस देन 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे बात चल रही है कि लेस देन 10 में ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, लेस देन 10 है। आपको मैंने केस समझाया था इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का। अगर यहाँ पर 0 to 9 आ रहा है बेटा, 0 to 10 है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, लेकिन इसमें जो काउंट होता है, अगर मेरे को मार्क्स लिखने हैं किसी बच्चे के, मैं कहता हूँ किसी बच्चे के 9 मार्क्स हैं, वो 0 to 10 में आएंगे। मैं कहता हूँ किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं, वो 10 to 20 में आएंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से कम नंबर आए, वो कितनी फ्रिक्वेंसी है बेटा, 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। मैं कहता हूँ लेस देन 20, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं। एक चीज़ सुनना, अगर मैं यहाँ पे 0 to 9 लिखता हूँ, 0 to 9 मतलब बेसिकली 0 to 10, मार्क्स तो 0 to 9 ही आएंगे। तो यहाँ पर ये भी जो 20 से कम ही मार्क्स हैं 3 बच्चों के। अब यहाँ पे 10 to 20 में बेसिकली जो मार्क्स आएंगे वो 10 to 19 आने वाले हैं। तो ये बच्चे और ये बच्चे दोनों ही क्या है, 20 से कम मार्क्स हैं। तो 3 पहले थे, 3 + 4 कितना, 7। ऐसे ही लेस देन 30, लॉजिकली देखो 30 से मार्क्स किन बच्चों के हैं, इन तीनों के। 3 + 4 + 2, 7 और 2 9। कुछ नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। जैसे CF निकालते थे तो लेस देन के केस में नॉर्मल CF ही निकलती है, लेकिन वो लॉजिक समझो ऐसा क्यों होता है। अगर बात चल रही लेस देन 10 मार्क्स तो 3 स्टूडेंट्स, लेस देन 20 मार्क्स तो कितने स्टूडेंट्स, 7, 3 और 4। लेस देन 30 मार्क्स तो वो 3 + 4 + 2। लेस देन 40 मार्क्स 3 + 4 + 2 + 7। तो बेसिकली 9 + 7 कितना कर लो, 16। और 40 to 50 में लेस देन 50 है, 50 किन बच्चों के कम है बेटा, यहाँ तो बेसिकली 49 मार्क्स है इन सब बच्चों के। तो 16 + 9 कितना आ जाएगा, 25। तो बेसिकली हमारी क्या आती है, CF। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा आ सकता है। तो एक बार फिर से समझ लेना, लोअर लिमिट में हम लेते बेटा, लेस देन के क्वेश्चन हम जब भी करते हैं हमें उसमें अपर लिमिट लेनी होती है। अपर लिमिट लेते हैं लेस देन 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें बेसिकली CF निकलती है। हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 नंबर से 10 मार्क्स से लेस देन है, कम आए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ये है तो एक्सक्लूसिव सीरीज, जहाँ पे लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है, अपर लिमिट क्या होती है, एक्सक्लूड। अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आएंगे वो 10 to 20 में आएगा, 0 to 10 में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 to 9 तक मार्क्स ही आएंगे। तो ऐसे कितने बच्चे थे, 3। अब ऐसे 10 to 20 में बेटा कितने बच्चे हैं कि लेस देन 20 मार्क्स, ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से कम है, 19 तक ही आएंगे। तो 3 + 4 कितना आ गया, 3 + 4 7। फिर ऐसे ही 7 + 2 9, क्योंकि लेस देन 30 देखना है तो तीनों को प्लस, लेस देन 40 देखना है तो इन चारों को प्लस, लेस देन 50 देखना है तो इन चारों को प्लस, नहीं तो 3 + 7, 7 + 2 9,
9 + 7 16, 16 + 9 25। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या ये एक चीज़ गिवन होगी। अगर हमें क्वेश्चन करना है, हमें ये चीज़ गिवन होगी और हमें इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज बेटा अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, अब आपको बोला है इसका मीडियन निकालो। क्या बोला है इसका, क्या निकालो? मीडियन। बेटा पहले अभी मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन सीरीज को कैसे कन्वर्ट करना है वो जरूर दिखा दूंगा। लेस देन 10 में हमें पता है हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ आती है? यहाँ पर। अब यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है, लेकिन वो कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं दिखा देता हूँ। अपर लिमिट कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। हमें पता है यहाँ 10 है, तो बेटा ये 10 यहाँ पे आएगा। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आने वाला है? 0। तो ये तो हम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। दिक्कत आती है CF की। अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा हो, अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा हो, जब भी CF ही होगा। लेस देन और मोर देन के साथ जो भी फ्रिक्वेंसी गिवन है, जो भी फ्रिक्वेंसी गिवन है वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। कैसे बेटा? वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी। अगर आपको लेस देन का क्वेश्चन आया है वो हमेशा CF होगा, क्योंकि वो आपका हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। 3, 7, 9, 16, 25। अब नॉर्मल आपको इसमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रिक्वेंसी में, जो क्या थी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला सेम ही रहेगा 3। देखो जब आपने नॉर्मल केस लिया तो आपने क्या करा होगा? 3 + 4 7, क्योंकि लेस देन 20 में ये और ये दोनों आया होगा। अब यहाँ पे लेस देन 20 में जब बेटा CF निकालते हो तो ऐड करते हो। जब CF से आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो डिडक्ट करो। 3 और 3 सेम। 7 - 3 कितना होता है? 4। 9 - 7 कितना? 2। 16 - 9 कितना? 7। और 25 - 16 कितना? 9। क्या करा मैंने? सबसे पहले 3, 7 - 3 4, 9 - 7 2, 16 - 9 7, 25 - 16 9। ये अब आपका क्या बन गया? नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करना है? सोल्व करना है, वो आपको आता है। सबसे पहले CF निकालो। CF वो क्या रहेगी? लेस देन वाली सेम ही रहेगी। हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम इसको बस सीरीज में कन्वर्ट करना सीख रहे थे। सोचो अगर ऐसे ही होता मोर देन का केस। बेटा मोर देन में लेते हैं हम लोअर लिमिट, मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। ये मार्क्स हैं। अब इसमें क्या आ गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली ये भी हमेशा CF ही होती है, चेक का ध्यान रखना। बेटा अगर आपसे कोई पूछे मोर देन में क्या करते हैं, मोर देन में सबसे पहले क्या करते हैं जी? हमें लोअर लिमिट लेनी होती है। मोर देन 0, 10, 20, 30, 40। बेटा मोर देन 10, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 0 हैं? भाई सबके ही 0 से क्या है? ज़्यादा है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 25। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 25। तो मोर देन 0 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 25। सबके ही 0 से ज़्यादा है, मोर देन 0 है। तो इन सब का समेशन कितना था? 25। 25 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे अब बेटा मोर देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? मोर देन 10 10 से ज़्यादा। बेटा 10 से ज़्यादा तो सिर्फ इन बच्चों के मार्क्स है ना, ये तो लेस देन 10 है क्योंकि 0 to 9 आया होगा। इन बच्चों के ये जो 4 क्लास इंटरवल हैं, अगर मैं 25 में से 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स माइनस कर दूं, क्योंकि उनके तो लेस देन 10 है, मोर देन हमें 10 देखना है, तो हम क्या करेंगे? 25
-3 कितना आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22। अब ऐसे ही मोर देन 20 किन बच्चों के होंगे, इन बच्चों के, जिसमें से हमें ये और ये क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 20 होगा, 19 तक ही मार्क्स आ रहे होंगे। तो 2 + 7 9 और 9 18, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 22 - 4 कितना 18। फिर 18 - 7 लेस देन मोर देन 30 है, मोर देन 30 में ये दोनों आ जाएंगे। 7 और 9 16, नहीं तो 18 - 2 कितना 16। अब मोर देन 50 हो तो यही है 9 स्टूडेंट्स की, 16 - 7 कितना आ जाएगा 9। ध्यान से समझ लेना, मोर देन हमसे 0 पूछा, मोर देन 0 में बेटा सारे के सारे ही इंक्लूड होंगे, तो हमने टोटल कर दिया फ्रिक्वेंसी का। वो कितने बच्चे हैं, 3 + 4 7 और 2 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो कितने 25। अब हमने बोला मोर देन 10 कितने बच्चों के हैं, तो मोर देन 10 तो बेटा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 3 हटा देंगे, तो 25 - 3 22। फिर आया मोर देन 20 ये सारे इन बच्चों के हैं, ये नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन 20 हो जाएगा। तो 22 - 4 18, 18 - 2 16, 16 - 7 9। तो बेटा 9 और 9 लास्ट वाला क्या आता है, हमेशा सेम आता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, ये सीरीज। अब बोलेंगे इस सीरीज को नॉर्मल मीडियन निकाल के दिखाओ, लेकिन पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार्क्स। सर हमें इतना पता है लोअर लिमिट में, सॉरी मोर देन में हम लोअर लिमिट लेते हैं, तो 0 10 20 30 40। तो 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। अब क्या करना है बेटा, ये भी CF है, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है। मोर देन के साथ और लेस देन के साथ हमेशा क्या गिवन होती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। लेस देन के केस में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 3 7 9 16 25 इंक्रीज ही होती रहेगी, और मोर देन के केस में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 25 22 18 16 और 9। अब क्या करें, अब नॉर्मल क्या निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन में अगर आपको बेटा फ्रिक्वेंसी लिखकर भी गिवन हो, वो जब भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ CF ना लिखूँ, फ्रिक्वेंसी भी लिख दूँ, वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ही होगी अगर लेस देन मोर देन के साथ गिवन है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो देखना बेटा, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें 0 to 10 लेना है। नॉर्मल क्या है, मोर देन 10 में सारे के सारे हमने बच्चों को क्या कर लिया था, काउंट कर लिया था, सब इंक्लूड कर लिया था। अब मोर देन 10 में, मोर देन 0 में कितना है 25, और मोर देन 10 में कितना है 22। मोर देन 10 में 25 है, और मोर देन 0 में 25 है, और मोर देन 10 में कितना है 22। 25 - 22 कितना आएगा 3। 25 - 22 कितना आएगा 3। जब बेटा लेस देन में हम क्या करते हैं, नीचे से ऐसे काउंट करते हैं, टोटल करते हैं, तो ऐसे फर्स्ट सेम माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे 7 - 3 9 - 7 16 - 9 25 - 16। मोर देन में ऊपर से माइनस होगा, 25 - 22 3 22 - 18 4 18 - 16 2 16 - 9 7, और 9 क्या रहेगा सेम। इसका एक तरीका और है, जैसे आप लेस देन में क्या करते हो, 3 7 - 3 फर्स्ट सेम लिखते हो, फिर ऐसे माइनस करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, नीचे वाला सेम लिख दो, 9 16 - 9 7 18 - 16 2 22 - 18 4 और 25 - 22 3। कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ सेम नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे वाला बेटा ये जो होगा लास्ट वाला ये सेम रहता है। अब इसको ऐसे माइनस करके देख लो, या ऐसे माइनस करके ये लास्ट वाला सेम लिखना है। तो हमें ये सीरीज कन्वर्ट करनी होगी, इसको ऐसे
तो बेसिकली क्या था, ये हमने कंसेप्ट समझ लिया कि हमें क्या करना होता है। मैं अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स गिवन है, लेस देन 5। ये गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, लेस देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये सब में लेस देनी है, ध्यान रखना। तो बेटा लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको दो पहचान बताई, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या बताया, जब भी लेस देन का केस हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, फ्रीक्वेंसी क्यों ना लिखा हो, ये फ्रीक्वेंसी कभी होती ही नहीं है, ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की और क्या बेटा पहचान है, 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95, 100। या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और लेस देन में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है। अब हमें ये नॉर्मल सीरीज गिवन है, अब हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका मीडियन निकालना है। लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब सबसे पहले क्या लिखें, मार्क्स। मैंने आपको क्या बताया था कि लेस देन में हम कौन सी लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट। तो यहाँ से स्टार्ट होगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। उसके बाद क्या चीज़ डिस्कस करी, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये CF है, ये हमारी CF होगी। अब CF से बेटा हमें पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी काम होगा। फर्स्ट क्या रहता है, सेम 4 पे क्या रहेगा, 4। लेस देन 5 है, वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4। अब लेस देन 10 में 10 स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन 10 में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 4 इंक्लूडेड होंगे। तो लेस देन 10 4 स्टूडेंट्स के हैं, 10 स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन 4 तो ऊपर वाले भी इंक्लूड होंगे। तो 10 माइनस 4, 6। ये कैसे आएगा, 10 माइनस 4, ये 4 सेम ही रहेगा। फिर 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10। फिर ऐसे ही 30 माइनस 20, 10। फिर 55 माइनस 30, 25। 77 माइनस 55, 22। 95 माइनस 77, ये आ जाएगा 18। और 100 माइनस 95, ये आ जाएगा 5। फर्स्ट सेम 4, 10 माइनस 4, 6, 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 10, 30 माइनस 20, 10, 50 माइनस 55 माइनस 30, 25, 77 माइनस 55, 22, 95 माइनस 17, 18 और 100 माइनस 95, 5। ये हमारी नॉर्मल सीरीज बन चुकी है। ये रही मार्क्स, ये रही आपके पास फ्रीक्वेंसी। इसको कंसीडर मत करना, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके दिखाइए कैसे आया।
अब इसके लिए क्या निकालना है, मीडियन, इसका मीडियन निकालना है। सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट करेंगे। 4 10 4 + 6 10 10 + 10 20 20 + 10 30 30 + 25 55 55 + 22 77 77 + 18 95 और 5 100। ये सेम ही रहती है सी एफ, जो लेस देन वाली सी एफ होती है वो हमेशा सेम रहती है, ध्यान रखना। ये क्या आ गया 100। क्या करना है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, n/2। n कितना है, 100 / 2 कितना आ गया, 50th आइटम। अब इसके लिए क्या चेक करना है भाई, मीडियन क्लास। सी एफ में चेक करो बेटा, लाई करेगा इसमें। ये हमारी आ जाएगी मीडियन क्लास। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हो। अब बेटा फॉर्मूला लगता है फिर मीडियन का L1। तो चलो एक चीज़ लिख देता हूँ पहले, 50th आइटम lies in the group 22 25। 50th item lies in the group 22 25। अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमें पता है 25 हमारी फ्रीक्वेंसी, 30 हमारी सी एफ, 20 क्या हो जाएगा L1। मीडियन का फॉर्मूला L1 + n/2 - CF/F × I। L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बेटा मीडियन क्लास इस बार हमारी 22 25 है, तो L1 हो जाएगा 20। उसके बाद n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 50। CF होती है फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो कितनी है 30 और फ्रिक्वेंसी है 25। ये है 30 और ये कितनी है 25। और आए बेटा क्लास इंटर ऑफ मीडियन क्लास, ये है 5 20 प्लस अपॉन में 20/5 4। आंसर इज 24। Hence median is equals to 24 marks। खत्म क्वेश्चन, यही था, कुछ भी नहीं था। बात बस इतनी सी है कि इस बार लेस देन और फ्रिक्वेंसी गिवन थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो लेस देन के साथ हमेशा क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। पहले हमने इस सीरीज को कन्वर्ट करा नॉर्मल सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। पहले फ्रिक्वेंसी निकाली, फ्रिक्वेंसी सेम ही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करा, n/2 100/2, नॉर्मल केस हो गया। और ये क्या कर दिया हमने, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। किसी का भी रहता है एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे शो कर रहा हूँ और क्वेश्चन आपको नोटेड ही मिलेगा। तो ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एज इन ईयर्स ग्रेटर देन का मतलब है मोर देन। ये सारे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, अलग अलग नहीं लिखा, ऊपर ही लिख दिया है ग्रेटर देन। नंबर ऑफ पर्सन्स 230। अब देखो एक चीज़ है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के साथ हमेशा क्या होगी, सी एफ। एक पहचान ये बताई थी, नहीं तो सी एफ मोर देन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, 230 218 200 165 123 73 28 और 8। ये क्या था हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन अब इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे आंसर नहीं निकलेगा। मीडियन निकालना है तो पहले हमें इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
मोर देन के अंदर हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट। इंजीनियर्स, लोअर लिमिट बेटा सबसे पहला मोर देन 0 है तो लोअर लिमिट 0, फिर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50, 60, 70, 80। मोर देन में ध्यान रखना जितना भी यहाँ पे बेटा जो भी नंबर होगा उतना ही गैप का एक हमेशा एक्स्ट्रा जरूर आता है। लेस देन में नहीं आता क्योंकि लेस देन में अपर लिमिट होती है, लेकिन ये लोअर लिमिट है तो 70 to 80 है। सपोज यहाँ पे 80 और गिवन होता तो बेटा 80 to 90 लास्ट हमारी क्लास इंटरवल आता। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब ये तो क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको मैंने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये बेटा लास्ट डिजिट क्या है 8, 8 क्या रख दो सेम। लेस देन के अंदर क्या करते थे, फर्स्ट सेम रखते थे और दिस माइनस दिस करते रहते थे। यहाँ पर उल्टा माइनस कर सकते हो। लास्ट डिजिट सेम 8, 28 माइनस 8 ये आएगा 20, 73 माइनस 28 ये आएगा 45, फिर 123 माइनस 73 ये आएगा 50, रिवर्स कैलकुलेशन होगी। 165 माइनस 123 ये आएगा 42, 200 माइनस 165 ये आएगा 35, 218 माइनस 200 ये आएगा 18 और 230 माइनस 18 ये आएगा 12। तो एक तरीका तो ये है रिवर्स कैलकुलेशन का, लास्ट डिजिट सेम रख के, लास्ट फ्रिक्वेंसी सेम रख के 28 माइनस 8, 73 माइनस 28 रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे लेस देन में दिस माइनस दिस करते हो, ये वाला फिर ऊपर वाला, ये वाला फिर ऊपर वाला माइनस, यहाँ पर ये दिस माइनस दिस, यहाँ पर उल्टी कैलकुलेशन चलेगी। नहीं तो ऐसे नहीं करना। 230 माइनस 218 12, 218 माइनस 200 कितना आ जाएगा 18, फिर 200 माइनस 165 कितना आ जाएगा 35। बस वो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था। अब नॉर्मल इसकी क्या देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ, इसकी CF निकाल लो। इसकी CF सेम नहीं आती। लेस देन की CF सेम रहती थी, इसकी CF सेम नहीं होती। CF आपको फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 42 107, 107 प्लस 50 157, 157 प्लस 45 202, 202 प्लस 20 222 प्लस 8 230। तो ये n इज इक्वल्स टू समेशन f इज इक्वल्स टू 230 आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब इसका मीडियन निकाल लो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमें क्वेश्चन गिवन था, ये ग्रेटर देन मोर देन वाला केस था। इसके अंदर बेटा मोर देन मैंने आपको बताया हमेशा क्या गिवन होती है, लोअर लिमिट। तो पहले लोअर लिमिट लिख दी 0, 10, 20, 30, 70 तक। तो ऐसे 0 to 10, यहाँ 10 आ रहा है तो बेटा ये सेम रहता है, ध्यान रखना ये ऐसे। और ये मैंने बताया हमेशा एक एक्स्ट्रा जरूर आएगा। और ये यहाँ पे चाहे नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हो, फ्रिक्वेंसी लिखा हो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या मोर देन के साथ है, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन ये वाली सेम कॉपी नहीं होती। इसको करने के लिए 230 माइनस 218 12, 218 माइनस 200 18,
और लेकिन लास्ट वाला क्या आ जाएगा, सेम। ऐसे नहीं करना, लास्ट वाला 8 लिख सकते हो और रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद CF आपको फिर से कैलकुलेट करनी है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n इस बार आया 230 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 115। तो 115 अब आपको चेक करना है कहाँ लाई करेगा, 12 नहीं, ये लाई करेगा बेटा किस मीडियन ग्रुप में, मीडियन क्लास में, 40 to 50। तो ये आ जाएगी हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर वाला ये वाला क्या लेते हैं हम, CF। मीडियन क्लास की क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है ये 40 to 50, तो लोअर लिमिट कितनी है, 40। नेक्स्ट आया n/2। n/2 हमने निकाल ही रखा है 115। फिर आता है बेटा CF। CF हमारा मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है, वो आ गया 107। फ्रिक्वेंसी आ गई 50 और क्लास का इंटरवल कितना आ गया, 10। करो नोट करके, फॉर्मूला अप्लाई खुद करना स्टार्ट करो। आता है आप लोगों को, नहीं तो 10-20 सेकंड का वेट करो, मैं आगे करता हूँ। नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो पॉज कर सकते हो। मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये कितना था 40, n/2 115 माइनस CF था 107, फ्रिक्वेंसी थी 50 और इंटू 10। 40 प्लस 115 माइनस 5, ये आ गया 8। 8 इंटू 10 ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा अपॉन 50। 1.5 × 5 3, 1.6, ये आ जाएगा 41.6। तो फाइनली मीडियन इज इक्वल्स टू 41.6 ईयर्स एज में गिवन था। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम जब लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें हम बेटा मीडियन ग्राफिकली कैलकुलेट करेंगे। वो आप एक टॉपिक पढ़ के आए हो 10th क्लास में, ओजीव का। मीडियन को ग्राफिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं ओजीव के थ्रू, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। नमस्कार।